हेलो बच्चों, जुले सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं निधि हमीजा, आपकी साइंस की टीचर, जिस साइंस को आप एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। आप कहोगे मैम के लिए तो हर चैप्टर इंटरेस्टिंग है। अब आपको किन में मजा आता है? ये वाले चैप्टर में पक्का और भी मजा आएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ अलग, अभी तक हम एनवायरमेंटल स्टडीज में प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, फूड, फैमिली, ओल्ड एज पीपल, ये सब चीजें कर रहे थे। अब थोड़ा सा हमारा चेंज हुआ है, क्योंकि ये एनवायरमेंटल स्टडीज है, तो ये कुछ कुछ साइंस भी है और कुछ कुछ सोशल स्टडीज भी है। ये मिक्सचर है दोनों का, इसीलिए इसको एनवायरमेंटल स्टडीज कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपकी जो ये स्टडीज हैं वो आपके एनवायरमेंट रिलेटेड हैं, जो भी आप अपने आसपास देखते हो। अब हमने एनिमल्स पढ़ लिए, प्लांट्स पढ़ लिए, फूड पढ़ लिया, वाटर पढ़ लिया। अब क्या है, अब कुछ थोड़ा सा अलग होगा। जब मैं इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करूंगी, आपको नाम बताऊंगी, तो आपने ये चीजें अभी आपको पता ही नहीं होंगी, तो ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज होगी। क्योंकि जो चीजें अभी तक आपने पढ़ी हैं उनके नाम, जैसे प्लांट्स आपको पता होते हैं क्या है, एनिमल्स पता है, फूड पता है, वाटर पता है, फैमिली पता है, ये सब चीजें आपको पता है, ठीक है, बर्ड्स पता है। बट अब ये जो चीज है इसकी भी आपको नॉलेज है, बट इसको देखते कैसे हैं, कैसे करते हैं, तो वो आपको चीजों की भी नॉलेज नहीं होगी। तो अब क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैम ने क्या चीज शुरू करवानी है, तो हम उससे पहले कि हम नाम बताएं, क्या हुआ, कल मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, वो अपने स्कूल से, मतलब वो भी ऐसे आपको जैसे मैं टीच कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड भी टीचर है, वो भी टीच कर रही है, वो अब अपने, क्योंकि वो उस स्कूल में पहली बार गई, वो पहले कहीं और जाती थी, वो अब स्कूल से अपने घर जा रही थी, तो वो रास्ता भूल गई, ठीक है, उसको समझ ही ना आए कि मैंने किस तरफ जाना है, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। फिर वो किसी तरह से हेल्प लेके कुछ कुछ डायरेक्शंस, कुछ कुछ चीजें देख के वो घर पहुंच गई। और उसने जब मुझे ये बात बताई, फिर मैंने उसको किस चीजों के बारे में बताया, मैप्स एंड डायरेक्शन। तो आज हमारे चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 14 आपकी बुक का, मैप्स एंड डायरेक्शंस। मैप्स एंड डायरेक्शन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप्स के बारे में जानना और कौन सी डायरेक्शन में कौन सी चीज है, कहाँ पे जाना है, कौन सी टर्न लेनी है, इन सब चीजों के बारे में जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप अपना रास्ता ना भूलें, आप अपनी जगह पर सही पहुंच जाएं। तो जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि मैं तो रास्ता ही भूल गई और मुझे समझ ही नहीं आया मैंने कहाँ जाना है, वो लॉस्ट हो गई, तो तब मैंने उसको इन दोनों चीजों के बारे में बताया। और फिर मुझे फील हुआ कि जो छोटे छोटे बच्चे जिनको मैं पढ़ाती हूँ उनको भी तो ये सब चीजें नहीं पता होंगी, तो फिर आपको भी इन चीजों को जानने के लिए ये जो दो चीजें हैं, मैप्स और डायरेक्शन, इनको जानना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैप्स एंड डायरेक्शन में सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए डायरेक्शंस। डायरेक्शंस क्या होती है? आप यहां खड़े हो, आपको सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सन कहां से उगता है, और सन सेट इन द नॉर्थ, ओके, ईस्ट वेस्ट। तो आपने ये डायरेक्शन में मेन 4 डायरेक्शंस आपको याद करनी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, these are 4 main directions,
ये जो है ये 4 मेन डायरेक्शंस हैं। ये क्या है? 4 मेन डायरेक्शंस, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। 4 मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। While trying to locate a place, the 4 main, जब हम किसी जगह को ढूंढना चाहते हैं तो हमें पहले तो ये 4 डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, और इससे रिलेटेड इतनी अच्छी एक्टिविटीज होंगी जो आपकी बुक में भी दी हुई है। आप क्या करोगे? एक बच्चे का पोर्ट्रेट बनाओगे, स्केच करोगे, अपनी एज के बच्चे का स्केच बनाओगे, जैसे आपकी बुक में पेज 87 पे बना हुआ है। स्केच बना के उसको वहां से सन राइज होता हुआ दिखाओगे, और फिर आप दिखाओगे कि बच्चे का हैंड ईस्ट में है, वेस्ट में है, कौन सा हैंड पिन पॉइंट करेगा, किस डायरेक्शन में होगा, ये पूरा आपको ड्रॉ करना है, कैट को दिखाना है। चारों डायरेक्शंस को आपको दिखाना है। ईस्ट किस तरफ है, वेस्ट किस तरफ है, नॉर्थ, टॉप, साउथ, बॉटम, ईस्ट इधर, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो व्हेन यू हैव टू लोकेट, जब आपको कोई भी जगह को लोकेट करना है, किसी भी जगह को ढूंढना है, किसी भी जगह का पता लगाना है, तो आपके लिए 4 मेन डायरेक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इनके बीच में ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट नॉर्थ, ये वाली नॉर्थ वेस्ट, ये वाली साउथ वेस्ट, और ये वाली ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। ये बाद की चीजें हैं, पहले आपको 4 मेन डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। और उन डायरेक्शंस के लिए हम किस चीज की हेल्प लेते हैं? कंपास की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लाइव कंपास ला के दिखाऊंगी। अभी मैं भूल गई हूँ बच्चा, सॉरी, बट मैं आपको एक कंपास ला के दिखाऊंगी जिससे मैं आपको डायरेक्शंस को दिखाना, वो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है कंपास, उसकी हेल्प से हम 4 डायरेक्शंस देख सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो उस कंपास की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अ कंपास इज यूज्ड नो डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ नीडल। उसमें एक छोटी सी सुई होती है, कंपास में गोल होती है वो, उसमें कुछ कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, और एक नीडल होती है, उसमें एक सुई होती है, जो जिस डायरेक्शन में आप खड़े हो उसी तरफ वो नीडल पिन कर अपने आप ऑटोमेटिकली। तो ये कंपास मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ला के दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि ये हमने डायरेक्शंस का जो चैप्टर किया था मैप्स एंड डायरेक्शन का, उसमें हमने ये कंपास मैंने आपको बताई थी कि कंपास क्या होती है। कंपास इज अ instrument, not an instrument. It helps us to know these directions with the help of needle, and the needle always and always point towards north on the top, ठीक है। कंपास क्या होती है? एक सर्कल होता है, सर्कल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। उस कंपास में नीडल होता है, और वो नीडल हमेशा ऊपर होता है, उसका जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ की तरफ होती है, ऑन दी टॉप। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने 4 डायरेक्शन सीखी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, और हमने एक वर्ड नया सीखा, कंपास। और कंपास दिखती कैसे है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लाके दिखाऊंगी। उस कंपास में एक नीडल होती है, और वो नीडल हमेशा नॉर्थ की तरफ पिन पॉइंट कर रही होती है। कहाँ कर रही होती है? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ कहाँ होता है? टॉप पे। अच्छा, अब आपका फन टाइम ये है कि पेज 87 पे जो डायग्राम बना हुआ है वो डायग्राम आपको बुक पे ही फिल करके कैट को दिखाना है। 1 मिनट लो और उसकी डायरेक्शन उस बच्चे की फिल करो। उसके हैंड वो ऐसे खड़ी हुई है, सब देख पा रहे हैं उसके हैंड, और 4 ब्लैंक्स लगे हुए हैं आपके पास। तो उन चारों ब्लैंक्स को आपने फिल करना है, उन चारों ब्लैंक्स को फिल करना है सिर्फ 1 मिनट में, और कैट को दिखाना। जल्दी करो, उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको सिखाऊंगी। कंपास डायरेक्शंस क्या है ये सब चीजें बाद में, पहले इसको 1 मिनट में क्विकली करिए। वन मिनट, ओनली 1 मिनट, बहुत इजी है। उसको सिर्फ आपको ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ डायरेक्शंस के नाम लिखने हैं। जल्दी करिए। हो गया सबका? ओके, डायरेक्शंस के नाम लिख लिए सबने, वेरी गुड। अब यहाँ पे इधर देखो, इधर पिक्चर देखो, ये आपकी बुक में नहीं है,
कंपास डायरेक्शन, कंपास मैंने आपको बताया एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें नीडल है और वो आपको डायरेक्शंस फाइंड आउट करने में, जो आपकी 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं उनको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। अब होते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। उसमें क्या होता है बेटा, अगर आपकी ये 4 मेन डायरेक्शंस है, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, N फॉर नॉर्थ एंड S फॉर साउथ, These are your 4 मेन डायरेक्शन। ये आपकी 4 मेन डायरेक्शन है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होगी NE, जिसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन होगी उसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। और साउथ और वेस्ट में जो डायरेक्शन होगी उसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट में जो डायरेक्शन होगी उसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। This is called cardial directions. These are called cardial directions. Main direction, cardial direction. Cardial directions आपकी बुक में नहीं है, बट आप यहाँ पे इसका पिक्चर देख सकते हो। दिख रहा है सबको? वेरी गुड। यहाँ पे इनकी पिक्चर देख सकते हो। तो जहाँ पे कंपास क्या है, कंपास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी द डायरेक्शंस, मेन डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। कार्डियल डायरेक्शन इज द डायरेक्शन जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो हमें डायरेक्शंस पता चल गई। डायरेक्शंस मींस किस तरफ जाना है हमें, कौन सी, हम बोलते हैं ना आपने कौन सी डायरेक्शन में जाना है, बेटा आपको कौन सी डायरेक्शन में मूव होके अपने घर तक जाना है, तो वो फिर ये वाली डायरेक्शन हम यूज करते हैं। तो ये जो पेज 87 का जो आपने बच्चे के सामने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ लिखा है वो तो आपकी होगी मेन डायरेक्शन। और इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करो, सब एक बार देख लो। और ये कार्डियल डायरेक्शंस आप अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ करोगे स्केल की हेल्प से। पहले आप मेन डायरेक्शंस बनाओगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उसके बाद आप कार्डिनल डायरेक्शंस बनाओगे, कार्डियल डायरेक्शंस बनाओगे ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो ये आपकी कार्डियल डायरेक्शन देखो। और ये बच्चे खड़े में दिखा रहे हैं, यहाँ पे सन सेट हो रहा है, यहाँ पे सन सेट हो रहा है ना, यहाँ पे सन राइज होगा, ठीक है। यहाँ पे सन राइज, यहाँ पे सन सेट दिख रहा है आपको। वेस्ट में सनसेट, ईस्ट में सनराइज। Sunrise is from east, sunset from west. Sunrise east, sunset west, north on the top, south on the bottom. And compass needle direction is always on the top, that is north. कंपास की नीडल जो होती है बीच में उसकी डायरेक्शन हमेशा ऊपर होती है नॉर्थ की तरफ और नीचे है साउथ। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सनसेट इन द वेस्ट। यहाँ पे आपको इस डायग्राम में यू कैन सी, यहाँ से सनराइज देख सकते हो ईस्ट में, यहाँ पे सनसेट देख सकते हो वेस्ट में, नॉर्थ टॉप, साउथ डाउन, और ये सारी कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये डायग्राम बनेगा यहाँ से और एक्टिविटी होगी बुक में। इसके बाद हम आते हैं स्केच। किस पे आएंगे? स्केच। डायरेक्शंस के बाद कहाँ मूव करेंगे? स्केच। मैप्स पे हम बिल्कुल एंड में आएंगे। आपको डायरेक्शन के बाद स्केच ड्रॉ करना आना चाहिए, प्लान बनाना आना चाहिए और एंड में आपको मैप के ऊपर आओगे आप। अब हमने डायरेक्शंस कर लिया, अब हम करेंगे स्केच। अब स्केच क्या होता है? जैसे हम ड्राइंग करते हैं, जब हम कुछ ड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं इसका स्केच बनाओ, फिर इसके अंदर कलरिंग करो, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, इसका स्केच ड्रॉ करो पेंसिल से फिर इसमें कलरिंग करो। तो स्केच इज अ रफ ड्राइंग, स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। किसी भी जगह, स्केच सिर्फ जगह की रफ ड्राइंग नहीं है, किसी भी चीज की जो रफ ड्राइंग होती है उसको बोलते हैं स्केच। इट इज यूजुअली हैज इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। लैंडमार्क क्या होते हैं बेटा? किसी भी जगह का आपने स्केच रेडी किया, हमें उस जगह की डायरेक्शन के बेसिस पे हमने उसका स्केच ड्रॉ किया। स्केच नहीं, रफ ड्राइंग। अब मैम की ड्राइंग तो बहुत बैड है, तो बट आप देखो, ये जैसे आपने कोई स्केच ड्रॉ किया, जैसे मैंने
ये ऐसे कुछ स्केच ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसके पास एक हॉस्पिटल है, एक स्कूल है, मतलब जो चीजें उस जगह के पास होती हैं उनको बोलते हैं लैंडमार्क। क्या बोलते हैं? लैंडमार्क। जो चीजें उस जगह के पास होती हैं उनको बोलते हैं लैंडमार्क। तो स्केच क्या है? स्केच एक रफ ड्राइंग है किसी भी जगह की, और वो स्केच में हम हमेशा लैंडमार्क्स बनाते हैं। वो लैंडमार्क्स हेल्पफुल होते हैं उस जगह को ढूंढने में। आप कभी कहीं जाते हो और आपको कोई बोलता है, जैसे आपके फ्रेंड ने कहा कि तुम शाम को मेरे घर आना, तो आप पूछते हो ना, मुझे तेरे घर का रास्ता नहीं पता, तो थोड़ा सा मुझे जगह बता दे कि किस तरफ पड़ेगा और तेरे घर के पास क्या क्या है। ये जो पास वाली जगह होती है ना, इनको बोलते हैं लैंडमार्क। क्या बोलते हैं इनको? लैंडमार्क्स। एक हुआ आपका स्केच। स्केच क्या है? रफ ड्राइंग। स्केच क्या है? रफ ड्राइंग, ठीक है, किसी भी प्लेस की रफ ड्राइंग ऑफ एनी प्लेस। तो स्केच क्या है? रफ ड्राइंग ऑफ एनी ऑफ द प्लेस, किसी भी जगह की रफ ड्राइंग। और इसमें इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स होते हैं। इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। लैंडमार्क्स क्या है? जो उस जगह के आसपास इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो कोई बैंक भी हो सकता है, मंदिर भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, कोई और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कुछ भी जो इंपॉर्टेंट प्लेस है जिससे आप उस जगह को ढूंढ पाओ। इंपॉर्टेंट प्लेस जिससे आप उस जगह को ढूंढ पाओ उसको बोलते हैं लैंडमार्क। क्या बोलते हैं? लैंडमार्क। अच्छा, अब और ये लैंडमार्क हमें हेल्प करता है अपनी डायरेक्शंस में, अपनी सही जगह पे पहुंचने में। अच्छा, अब आपका स्कूल जहां पर है उसके 2 लैंडमार्क्स बताओ, और जो आपका घर है उसके 2 लैंडमार्क्स। देखो, अब इससे आपको लैंडमार्क समझने में बहुत आसानी होगी। आपको डायरेक्शंस पता चल गई, 4 मेन डायरेक्शन। सन राइजेस फ्रॉम विच डायरेक्शन, सन सेट इन विच डायरेक्शन, कार्डियल डायरेक्शंस पता चल गई, स्केच पता चल गया, स्केच के साथ साथ लैंडमार्क्स पता चल गए। अब आप मुझे बताओ, नेम 2 लैंडमार्क्स नियर योर स्कूल। ठीक है, अब आपके स्कूल के आसपास कौन से 2 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं? अब मैं आपके स्कूल में आ रही हूँ, ठीक है, हाँ, मुझे तो पता नहीं मैंने कैसे पहुंचना है, मैं कभी आई नहीं हुई हूँ। तो आप बोलोगे, मैम these are the 2 important landmarks near our school, मतलब हमारे स्कूल के पास मैम ये 2 important चीजें हैं, इनकी हेल्प से, इनको बताते हुए या इन चीजों से किसी के बारे में, किसी से इन चीजों के बारे में पूछते हुए आप हमारे स्कूल तक पहुंच सकते हो। ऐसे ही आप मेरे को अपने घर में बुला रहे हो शाम को, ठीक है, आ जाओ भाई, ठीक है, मैं भी कहती हूँ चलो मैं चलूंगी, बट मुझे पता तो होना चाहिए कि मुझे कैसे पहुंचना है। आप एड्रेस दोगे, एड्रेस के साथ आप बोलोगे मैम मेरे घर के पास ना ये होगी, तो आपको मिल जाएगा मेरा घर। तो आपने ऐसे 2 लैंडमार्क्स अपने घर के और अपने स्कूल के, सब बच्चों का देखो स्कूल तो सबका सेम ही है, तो सबने एक ही लैंडमार्क, सब एक जैसा लैंडमार्क लिखेंगे। तो अपनी कैट को बताओ कि आपके 2 लैंडमार्क स्कूल के कौन से हैं और सबके घर अलग अलग जगहों पे, तो अपने घर के भी 2-2 लैंडमार्क्स मैम को बताओगे, ठीक है। इससे पहले हम आगे चले प्लान पे और मैप पे। आप पहले ये फन टाइम पेज 88, पेज 88 का फन टाइम जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो करना शुरू करो 1 मिनट में। उसमें क्या करना है, हाँ जी, now one sketch is given to you. Mr. and Mrs. Lal are Saina's new neighbor. ठीक है, look at the given sketch. अब ये sketch बना हुआ है, रफ ड्राइंग बनी हुई है पेज 88 पर। All of you please see in the book. सारे बुक में देखो, पेज 88 पे ये रफ sketch दिख रहा है सबको, ठीक है, ये रफ sketch बना हुआ है पेज 88 पे। इसमें आपने लोकेशन ऑफ प्लेसेस इन देयर नेबरहुड,
साइना को उसके आस पड़ोस में जो जो जगहें हैं उनकी लोकेशन पता लगानी है, और वो लोकेशन कैसे पता लगाएगी? विद द हेल्प ऑफ दिस स्केच। और लैंडमार्क्स बने हुए हैं, देखो मिस्टर लाल का हाउस है, साइना का हाउस है, दोनों नेबर्स हैं, तो दोनों के हाउस इकट्ठे दिख रहे हैं। प्लीज स्केच देखो सब पेज 88 पे, और ये देखो ये पेज 88 निकालो फटाफट से, और ये वाला स्केच देखो सब दिख रहे हैं सबको, ठीक है। तो अब इसमें साइना ने एक्सप्लेन करनी है लोकेशन ऑफ प्लेसेस, जो उसके आसपास उसके पड़ोस में नेबरहुड में जितनी भी जगहें हैं उसको उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लाल का हाउस है, साइना का हाउस है, देखो पार्क कहाँ पे है, और नीचे उन्होंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, उसमें लिखना है पार्क इज डैश डैश टू द पुलिस स्टेशन। पार्क पुलिस स्टेशन के पीछे है, तो आप लिखोगे बिहाइंड। अगर आप स्केच में देखो तो पुलिस स्टेशन के पीछे पार्क पड़ रहा है, तो आप लिखोगे बिहाइंड। मिल्क बूथ इज टू द डैश टू द हॉस्पिटल। मिल्क बूथ कहाँ पे? हॉस्पिटल के राइट में। ऐसे आपको उस स्केच को देखकर, पूरा स्केच देखकर फिलअप्स को पूरा करना है, तो ये आपका हो जाएगा फन टाइम ऑफ स्केच। फन टाइम क्या इसमें क्या करोगे? आपका स्केच ऑलरेडी बुक में बना हुआ है, आपने स्केच को व्यू करना है और फिलअप पूरे करने हैं। अब हम आएंगे प्लान। प्लान क्या होता है? एक होती है प्लानिंग करना, एक होता है प्लान। प्लान इज अ स्केच ऑफ अ प्लेस मेड बाय व्यूइंग इट फ्रॉम अ टॉप। आप स्केच क्या था? रफ ड्राइंग थी, किसी भी जगह की रफ ड्राइंग, और उस रफ ड्राइंग को ऊपर से देखना इज अ प्लान। टॉप व्यू करना, एरियल व्यू जिसको बोलते हैं, उसी स्केच को प्लेस। अ प्लान इज अ स्केच ऑफ अ प्लेस मेड बाय व्यूइंग। स्केच जो हुई वो किसी भी जगह की रफ ड्राइंग हुई। प्लान और स्केच में फर्क है। देखो बेटा, स्केच जो है वो एक रफ ड्राइंग है किसी भी प्लेस की, ऐसे ही सोचकर रफ ड्राइंग ऑफ एनी प्लेस, और जिसमें लैंडमार्क्स हैं। बट प्लान इज अ स्केच। प्लान भी एक तरह का स्केच है किसी भी जगह का, लेकिन जो ऊपर से देखकर बनाया जा रहा है, फ्रॉम दी टॉप, नॉर्थ डायरेक्शन भी देखो साथ में। सो प्लान इज ऑल्सो अ स्केच विच इज मेड by viewing that place from top। तो आपको फर्क पता चला? It make it easy for us to locate houses, building and other places in the area। तो स्केच क्या है? वो रफ ड्राइंग है किसी प्लेस की, और प्लान क्या है? प्लान जो है वो स्केच है किसी भी जगह का बनाना, बट उसको ऊपर से देखकर बनाना, टॉप से, नॉर्थ से। तो इससे प्लान बनाने से हम किसी भी जगह जो हमारे पड़ोस में हमारे बिल्डिंग्स हैं, हाउसेस हैं, स्कूल हैं, उसको इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं जब हम प्लान करते हैं। अ प्लान इज नथिंग बट अ स्केच ऑफ एनी ऑफ द प्लेस। किसी भी प्लेस को अच्छे से लोकेट हम तभी करते हैं जब हम उस प्लेस का प्लान बनाते हैं। प्लान क्या है? प्लान क्या है? प्लान इज अ स्केच फ्रॉम द टॉप, जो हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, उसको स्केच करना। अब आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने अब प्लान कर लिया है, स्केच कर लिया है, और आपने डायरेक्शंस कर ली हैं, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपनी क्लासरूम का प्लान बना सकते हो। आप क्लासरूम में बैठे हुए हो सब बच्चे, ठीक है, आपको क्लासरूम का पता है, तो क्या करना है? आपको स्केच बनाना है, लेकिन टॉप मतलब ऊपर जाके नहीं देखोगे, फ्रॉम द फ्रंट व्यू आप एक अलग से अपने क्लासरूम का प्लान करोगे। आप पेज 89 में देखो, बिलो इज द प्लान ऑफ साइनास क्लासरूम। क्या किया हुआ उन्होंने? ऊपर साइड पे ब्लैक बोर्ड का स्केच है, इधर चॉक टेबल है, यहाँ पे मैम का टेबल है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के टेबल है। देखो बीबी, सी मतलब कपबोर्ड, बीबी मतलब ब्लैक बोर्ड, टीटी मतलब टीचर्स टेबल, डी मतलब आपके क्लासरूम का डोर, W मीन्स क्लासरूम की विंडो, DB मतलब डिस्प्ले बोर्ड, जहां पे आपको कुछ भी लैपटॉप पे या कुछ भी दिखाया जाएगा वो डिस्प्ले बोर्ड होगा। BS मीन्स बुक शेल्फ। तो ये सारे उन्होंने नाम रख दिए बच्चों ने, तो
तो इसी तरह से आप भी अपने क्लासरूम का क्या बना सकते हो, प्लान। क्या बनाओगे, प्लान। इसके लिए आप आ जाओ पेज 91, एक्टिविटी टाइम। इस चैप्टर में बिफोर वी फिनिश, इस चैप्टर को खत्म करने से पहले एक बार मैप देखते हैं और उसके बाद मैं आपको एक्टिविटी दिखाती हूँ। अब ये देखो, इंडिया का मैप दिख रहा है आपको, देखो अब लेह लद्दाख दिख रहा है आपको कहाँ पे, मैप में। अब आप मैप देखोगे, इंडिया का पॉलिटिकल मैप मिल जाएगा। पापा को कहना आपके लिए मैप लेके आएंगे, उसमें आप डायरेक्शंस देखोगे। पेज नंबर 90 पे इंडिया का मैप दिख रहा है आपको। ईस्ट इस तरफ है, वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो आप लद्दाख की लोकेशन कहाँ होगी, नॉर्थ में, टॉप पे, ठीक है। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। यहाँ पे आपकी डायरेक्शंस हैं और यहाँ पे आपको ये पिक्चर क्लियर नहीं है, बट इंडिया के मैप में आप अपनी जगह का लोकेशन बताओगे कि कहाँ पे है लद्दाख, उसकी लोकेशन बनाओगे ताकि आपको मैप का थोड़ा सा आइडिया हो। A map is a drawing or a diagram of a particular place. एक जगह की प्रॉपर ड्राइंग है, ठीक है। इट कैन बी अ कंट्री, सिटी, टाउन और एंटायर वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि मैप सिर्फ एक छोटी सी जगह का बनेगा। मैप किसी कंट्री का भी बन सकता है। इंडिया की कंट्री, हमारा मैप ये है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग मैप है, ठीक है। तो इंडिया का मैप ये है, किसी और कंट्री का अलग मैप है। तो मैप कंट्रीज के भी बन सकते हैं, टाउन्स के भी बन सकते हैं, विलेजेस के भी बन सकते हैं। और कहीं पे आपको जाना है, कभी आपको मैरिज कार्ड मिलता है, कार्ड के पीछे जहां पे मैरिज होती है उसके भी मैप्स बने होते हैं। जस्ट टू हेल्प यू, आप लोगों की हेल्प करने के लिए कि उस मैप को फॉलो करते करते आप पहुंच जाओ। और आजकल तो इतना अच्छा हो गया, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है। अब आपका क्या स्टार्ट हो गया नया, गूगल मैप। क्या शुरू हो गया, गूगल मैप। उसकी हेल्प से आप क्या करते हो, अपने फोन पे गूगल मैप को इंस्टॉल करते हो और जहां आपने पहुंचना है वो आपको आराम से लेके चला जाता है। आपको वो डायरेक्शंस बताता है, नॉर्थ मुड़ो, साउथ मुड़ो, उन डायरेक्शंस की हेल्प से, और वो आपको मैप दिखाता है। तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी जगह पे जहां आपने पहुंचना होता है आप पहुंच जाते हो। तो हमने क्या क्या कवर किया इस चैप्टर में, हमने कवर किया सबसे पहले डायरेक्शंस। डायरेक्शंस में हमने 4 मेन डायरेक्शंस और 6 कार्डिनल डायरेक्शंस देखी। फिर हमने कवर किया स्केच। स्केच में हमने लैंडमार्क्स देखे, ठीक है। फिर हमने कवर किया प्लान, जिसमें हमने आपको बोला कि अपने क्लासरूम की प्लानिंग, क्लासरूम का प्लान बना सकते हो आप। फिर हमने लास्ट में कवर किया मैप। क्या कवर किया लास्ट में, मैप, जिसमें आप मैप के बारे में, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट मैप, इंडिया का मैप देख के अपने रीजन का, अपनी जगह का लोकेशन बता सकते हो इंडिया के मैप में। तो ये 4 चीजें हमने इस चैप्टर में की हैं। और जो एक्टिविटी आपको करनी है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। शो, अब एक तो 4 मेन डायरेक्शन का फ्लो चार्ट बना लेना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बहुत इजी। एक मुझे एक चीज बताओ, गिव 1 वर्ड ऑफ द फॉलोइंग which thing shows the details of the places। कौन सी चीज किसी भी जगह की डिटेल देती है, मैप, राइट। डैश हैज अ नीडल टू शो डायरेक्शंस। किसमें नीडल होती है डायरेक्शंस दिखाने के लिए, यस, कंपास, वेरी गुड। डैश हेल्प अस टू रीच आवर डेस्टिनेशन। क्या चीज हेल्प करती है हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, स्केचेस, स्केच। डैश हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस इन दैट एरिया, प्लान, वेरी गुड। तो एक्टिविटी जो आपको करनी है वो क्या करनी है आपको, पेज नंबर 91, एक्टिविटी टाइम, ड्रॉ अ प्लान ऑफ योर क्लासरूम। क्योंकि सब बच्चे यहाँ क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो सबसे इजी आपके लिए क्लासरूम का प्लान बनाना होगा। तो सबने अपने क्लासरूम का प्लान बनाना है और सिंबल्स यूज करने हैं। क्लास में कहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, कहाँ पे मैम का टेबल है,
कहाँ पे बच्चों का टेबल है, कहाँ पे विंडो है, कहाँ पे डोर है, सबको नेमिंग देके प्रॉपर उसका प्लान बनाओगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपका ये प्लान देखूंगी और आप पिक्चर सेंड भी कर सकते हो मुझे प्लान बना के, ठीक है बेटा? ओके, बाय फॉर नाउ, बाय।